मैं एक स्ट्रगलिंग एक्टर था। 4 महीने हो चुके थे, पर मुझे कोई ढंग का काम ही नहीं मिला। मैं काफ़ी निराश हो चुका था। एक दिन मैंने अखबार में एक इश्तिहार पढ़ा। उन्हें एक मेल एक्टर की ज़रूरत है एक शॉर्ट फिल्म के लिए। मुझे काम की बहुत ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा शॉर्ट फिल्म ही सही, किस्मत आजमा ली जाए। तो मैं उस इश्तिहार के ऊपर लिखे हुए पते पर पहुंच गया। ऑफिस पूरा खाली था। मुझे ऐसा लगा शायद मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ या फिर मैं किसी गलत पते पे आ गया हूँ। तो मैं रिसेप्शनिस्ट के पास गया और उनसे पूछा, क्या यहीं पर शॉर्ट फिल्म की ऑडिशन हो रही है? तब उस रिसेप्शनिस्ट ने मेरे तरफ एक फॉर्म सरकाया और कहा, हाँ, ये फॉर्म भर के दे दीजिए। मैंने वो फॉर्म लिया और जाकर सामने वाले सोफे पर बैठ गया। फॉर्म में सब नॉर्मल इन्फॉर्मेशन ही पूछी हुई थी, जैसे कि नाम, पता, एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह। मैंने सारी डिटेल्स उस फॉर्म पे भरी और रिसेप्शनिस्ट को फिर से दे दी। वो फॉर्म रिसेप्शनिस्ट ने ली और आगे और पीछे के पन्ने चेक करने लगी और फिर उन्होंने कहा कि आप सामने वाले चेयर पर बैठ जाइए, मैडम अभी आती ही होगी। मैं भी जाकर सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। कुछ मिनटों बाद एक मैडम ऑफिस में आई। तब उस रिसेप्शनिस्ट ने उनसे कहा, ये कैंडिडेट आए हैं अखबार में इश्तिहार देखकर। तब उन्होंने मेरे तरफ देखा और मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैं भी उनके पीछे पीछे उनके ऑफिस में चला गया। उन्होंने मुझे चेयर पर बैठने के लिए कहा। मैं भी जाकर बैठ गया। फिर उन्होंने मुझसे मेरे बारे में पूछा, जैसे कि नाम, पहले कोई फिल्म की है, वो ही कॉमन क्वेश्चंस। तब मैंने उन्हें सब कुछ अपने बारे में बता दिया। बाद में मैंने उनसे पूछा कि आपने अखबार में ऐड तो दे दी, पर सीन के बारे में कुछ नहीं बताया। तो अगर आप बुरा ना मानो तो क्या आप मुझे बता सकती हो? तब उन्होंने कहा कि ये एक शॉर्ट फिल्म है और तुम्हारा रोल इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होने वाला। हाँ, पर तुम्हारा रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा इस सीन में। ये सुनकर मेरी उम्मीद थोड़ी सी बढ़ गई कि मुझे शायद से कोई काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल मिलने वाला है, और क्या पता शायद यही रोल मुझे आगे भी काम दिला दे। तो मैंने उनसे कहा, थैंक यू वेरी मच मैडम। आप जानते नहीं हो आपने मुझे ये मौका देकर मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। तब उन्होंने कहा, इतने जल्दी शुक्रिया मत कहो, पहले सीन तो सुन लो। मैंने कहा, हाँ, वो भी सुन लेंगे। तब उन्होंने कहा, ठीक है, तो
सीन ये है कि सीन में एक आर्टिस्ट लड़की अपने आर्ट की मदद से तुम्हें डेकोरेट करती है। ये सीन कुछ 5 से 10 मिनट का होगा। फिर मैंने उनसे पूछा, डेकोरेट का क्या मतलब? क्या वो मेरा मेकअप करने वाली है? तब वो हंसते हुए बोली, मेकअप नहीं, पर तुम्हारे सर का मेकअप करेगी। मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने उनसे फिर से पूछा, सर का मेकअप वो कैसे होता है? तब उन्होंने कहा कि वो लड़की मेरे सर पर पेंटिंग बनाएगी। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो चुका था वो सुनकर। मेरे सर पर पेंटिंग कैसे बना सकती है? तब उन्होंने कहा, बना सकती है, पर उसके लिए तुम्हें पूरा टकला होना पड़ेगा, ताकि वो लड़की तुम्हारे सर को कैनवस की तरह यूज़ कर सके। ये सुन के मैं थोड़ा चौंक गया और सोच में पड़ गया कि अगर टकला हो गया तो बाल आने में टाइम लगेगा, और उस बीच अगर कोई दूसरा ऑफ़र मिला तो शायद से मेरे बालों की वजह से वो मौका मेरे हाथ से निकल जाएगा। पर उसी पल दूसरा ख्याल मेरे दिल में आया, 4 महीने हो चुके हैं, अब तक कोई काम नहीं मिला, अब ना जाने और कितना रुकना पड़ेगा। तब मैंने मैडम से पूछा, आप कितना पे ऑफर कर रहे हो इस सीन के लिए? तो उन्होंने कहा, हम लोग 15,000 से ज़्यादा नहीं दे सकते, तुम्हारा सीन बहुत छोटा होने वाला है। तब मैंने कहा, 15,000 तो बहुत कम है, मैं एटलीस्ट 20,000 दूंगा। तब उन्होंने कहा, वो हमारे बजट के बाहर है। तो मैंने भी कहा कि 15,000 में तो मैं मानूंगा नहीं। तो उन्होंने कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। और मैं खड़ा हो गया। फिर जैसे ही जाने लगा तो मैंने सोचा पूरा ऑफिस खाली है और शायद ही इनको कोई दूसरा एक्टर मिलेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा लूँ। तो मैं बाहर जाते जाते रुक गया और पलट कर मैडम से कहा, आपको पता है ना कि इस रोल के लिए अब तक मैं पहला ही बंदा हूँ जो आया हूँ, और शायद आखिरी भी मैं ही होऊंगा। आपके ऑफिस में कोई है नहीं जो ये रोल आप प्ले कर सके, और जिस तरह आप कह रहे हो ये सीन आपके शॉर्ट फिल्म के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, आप 20,000 तो अफोर्ड कर ही सकते हो। तो वो मेरी तरफ देखने लगी और शायद से कुछ सोचने भी लगी थी। कुछ सेकंड्स सोचने के बाद उन्होंने कहा, ठीक है, 20,000 तो 20,000, लेकिन हमें ये सीन 2 दिन के अंदर ही शूट करना है। तो मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप मुझे साइनिंग अमाउंट दे दीजिए और पता बता दीजिए कहाँ शूटिंग है। तो उन्होंने मुझे 10,000 का चेक दिया और एक पता दिया जहाँ पर यह शूट होने वाला था, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम आज रात को ही इस पते पर आ जाओ, कल सुबह ही हम शूट शुरू कर देंगे। मैं भी मान गया। मैं तुरंत गया, उस चेक को अपने बैंक में डिपॉजिट किया और अपने सामान को पैक
करने लगा और रात को ही मैं उस बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गया। उस जगह पर गिन चुन के 10-12 लोग होंगे। तो मैं मैडम को ढूंढने लगा, क्योंकि वो ही इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी थी और डायरेक्टर भी। तो उनको मैंने एक चेयर पर बैठा पाया। तो मैं उनके पास गया और उनसे कहा, तो सीन क्या होने वाला है, आप मुझे स्क्रिप्ट दे दीजिए ताकि मैं प्रैक्टिस करना शुरू कर दूँ। तब उन्होंने कहा, तुम्हें कुछ कहना नहीं है, तुम्हें बस एक चेयर पर बैठे रहना है, बाकी सब डायरेक्शन और कैमरा के एंगल पर डिपेंड करता है। मैंने कहा यह भी ठीक है। और बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि बस एक प्रॉब्लम है। मैंने उनसे पूछा ऐसी क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने बताया कि जो मेकअप आर्टिस्ट मुझे टकला करने वाली थी वो कुछ इमरजेंसी की वजह से आ नहीं पाई, तो मुझे खुद ही अपना टकला करना पड़ेगा। तब मैंने उनसे कहा, देखिए मैंने ये कभी पहले किया नहीं है, तो मुझे पता नहीं कि मैं कैसे कर पाऊँगा। तब उन्होंने मुझसे कहा, वैनिटी वैन में रेज़र कैंची सब पड़ी है, तुम वो इस्तेमाल कर सकते हो, और वैसे भी तुम्हें सिर्फ टकला ही करना है। अगर हेयर कट होती तो बात कुछ और होती। मैंने कहा ठीक है। तो मैं वैनिटी वैन में गया और बैठकर वो कैंची और उस तरह की ओर देखने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे अपने आप को टकला करूं। मेरा मन मान ही नहीं रहा था। देखते ही देखते 3 घंटे बीत गए और अचानक से मैंने मेरे वैनिटी वैन के दरवाजे पर नॉक सुनी। फिर दरवाज़ा खुला तो देखा मैडम अंदर आ रही थी। उन्होंने अंदर आके मुझे देखा और कहा, अरे ये क्या, तुम अभी तक टकले नहीं हुए? सुबह शूट करना है और सुबह शूट के पहले भी तुम्हें टकला करवाना पड़ेगा ताकि तुम्हारा टकला स्मूथ रहे, ताकि पेंटिंग करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने उनसे कहा, हाँ मैं बस वही तैयारी कर रहा था। तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो कैसे करोगे? तो मैंने उनसे कहा, बस वही सोच रहा हूँ। तो मैडम ने बोली, इसमें सोचना क्या है, ये कैंची लो और शुरू हो जाओ। पहले कैंची से अपने बालों को एकदम छोटे काट लो, फिर इस दूसरे से उसे सफाचट साफ कर दो, सिंपल। मैंने कहा ठीक है। तो मैं झुका और मैंने कैंची उठाई, पर मैडम वहीं खड़ी थी। तब मैंने मैडम से कहा, आप कहीं जाने वाले नहीं हो? तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं। अब जब तक तुम पूरी तरह से टकले नहीं हो जाते मैं कहीं नहीं जा रही। अब मेरे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कैंची उठाई और सिंक के सामने जाके खड़ा हो गया और उस कैंची से अपने बालों को काटने लगा। मैंने पहले सामने से शुरू किया। मैं कैंची को अपने बालों के बीच में डालकर सिर्फ चला रहा था। कहीं कहीं पर बाल एकदम छोटे कट रहे थे तो कहीं कहीं पर बड़े बड़े, मानो सर पर किसी ने आंख बंद करके कैंची चला दी हो। बालों का कुछ अता पता नहीं, कहीं पर बड़े कहीं पर छोटे, बहुत अजीब दिख रहा था। पर मैं रुका नहीं। मैं अपने सर पर बस कैंची चला ही जा रहा था।
चलाते चलाते कभी दाएं से काटता, तो कभी बाएं से, तो कभी पीछे के बाल काटता। मैडम वही बैठकर मुझे देख रही थी और बीच बीच में मुझे कहती, अरे थोड़े से राइट में बाल रहे थे, उन्हें भी काट दो। या फिर कभी कहती थोड़े ऊपर है, उसी में काट दो। उनका बार बार टोकना मुझे पसंद नहीं आया, तो मैंने उनसे कहा, आप एक काम क्यों नहीं करते, आप ही मुझे टकला कर दो। तब उन्होंने कहा, यह भी ठीक ही है। यह कहकर वो खड़ी हुई और मेरे पास आई और मुझसे कैंची मांगी। मैंने उनके हाथों में कैंची रख दी और फिर से उनकी ओर पीठ कर खड़ा हो गया। फिर उन्होंने कैंची से मेरे सर पर जो बाल थे उन्हें काटना शुरू किया। वो धीरे धीरे मेरे सर पर कैंची घुमाकर जो भी बचे हुए बाल थे उन्हें काट कर छोटा कर रही थी। कुछ 5 से 15 मिनट तक उन्होंने मेरे सर पर कैंची चलाई और मेरे बालों को काट काट कर एकदम छोटा कर दिया। अब मेरे सर पर एकदम खुरदुरे बाल जैसे रह गए थे। फिर वो गई और उन्होंने उस तरह लिया और उसमें एक नई प्लेट लगा दी। फिर उन्होंने मुझसे कहा, तुम एक काम करो, पहले अपने सर पर ये साबुन लगा दो ताकि उस तरह चलाते वक्त तुम्हारे बाल आसानी से शेव हो। तो मैंने सिंक का नल चालू किया और उसमें से पानी अपने सर पर लगाने लगा। फिर पास ही में रखे साबुन से झाग बनाया और अपने सर पर अच्छी तरह से लगा दिया। फिर मैडम फिर से मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई और उन्होंने उस तरह को मेरे सर के ऊपर रखा और धीरे धीरे पीछे की ओर चलाने लगी। मैडम उसी सिंक में भरे हुए पानी में मेरे शेव हुए बालों को उस तरह से साफ कर रही थी। वो एक स्ट्रोक लेती और फिर उस तरह को सिंक के पानी में खंगालती और फिर से निकाल के मेरे सर पर चलाती। मैडम धीरे धीरे मुझे पीछे से पूरा टकला कर चुकी थी। फिर ऐसे ही टकला करते करते उन्होंने मुझसे घूमने को कहा। मैं अब उनके सामने फेस टू फेस खड़ा हो गया था। तब उन्होंने कहा, अभी चलो नीचे देखो। मैंने अपना सर उनके सामने झुका दिया। तब उन्होंने उस तरह को फिर से मेरे सर के ऊपर रखा और नीचे की ओर चलाने लगी। उस तरह से अब मेरे ऊपर के बाल भी साफ हो रहे थे। कुछ कुछ बाल तो ज़मीन पर गिर रहे थे जो कि पूरे के पूरे साबुन में धसे हुए थे। मैडम अभी भी एक बार उस तरह चलाती, फिर उस तरह को पानी में साफ कर दी। उन्होंने ऐसा कर कर के मेरे सामने के बाल को भी पूरे उड़ा दिए। अब मैं पूरा टकला हो चुका था। बस मेरे दोनों कानों के ऊपर थोड़े थोड़े बाल बचे हुए थे जो उन्होंने धीरे धीरे उस तरह से साफ कर दिए। अब तकरीबन आधा घंटा हो चुका था और मेरे सर पे एक भी बाल नहीं बचा था। तब मैडम ने कहा, चलो टकला तो हो गया तुम्हारा, अब इसे और चिकना किया जाए। तो मैंने उनसे पूछा, अब वो कैसे करेंगे? तब मैडम ने कहा, इस उस तरह को रिवर्स डायरेक्शन में चलाकर। तब मैंने उनसे पूछा, अब ये कैसे करते हैं? तब उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो, ये सब मैं देख लूँगी, तुम बस आंखें बंद करके खड़े रहो। मैंने भी वैसे ही किया जैसे उन्होंने मुझसे कहा। मैं आंखें बंद करके खड़ा हो गया। फिर मैडम ने उस तरह मेरे सर के सामने रखा और पीछे की ओर धीरे धीरे चलाने लगी। इस बार थोड़ा अलग फील हो रहा था, मानो जैसे कि सर पर कुछ लगा हो और वो उस तरह को अटका रहा है। और मैडम नहीं रुकी, वो उस तरह को बड़ी तेज़ी से मेरे टकले के ऑपोजिट डायरेक्शन में चला रही थी। स्टार्टिंग में थोड़ी तकलीफ हुई, पर बाद में कुछ पता ही नहीं चल रहा था
कि सर को उसरा चल रहा है कि नहीं। फिर बाद में उसरा काफ़ी आराम से मेरे टकले पर चल रहा था, मानो वहाँ पर कुछ है ही नहीं। मैडम ने और 10 से 15 मिनट मेरे टकले पर उसरा फिराया और मेरे टकले को एकदम सपाचट साफ कर दिया। फिर उन्होंने कहा, लो अब तुम्हारा टकला कल के लिए तैयार हो चुका है, टकले पर थोड़ा सा पानी डाल कर साफ कर लो। तब उन्होंने कहा, अपने टकले पर मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा दो ताकि जो भी जलन है वो शांत हो जाएगी। मैंने भी वैसा ही किया। मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाने के बाद मेरा टकला काफ़ी नरम हो गया था। चिकना तो मैडम ने कर ही दिया था। फिर सुबह हुई तो मैडम ने मुझे आकर उठाया और कहा, 1 घंटे में शूट शुरू होने वाली है, तुम रेडी हो जाओ। और हाँ, आने के पहले एक बार उस तरह अपने सर पर ज़रूर फिरा देना। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं भी उठा और रेडी होने चला गया। नहाते वक्त मैंने उस तरह लिया और अपने टकले पर धीरे धीरे चलाने लगा। मैं उस तरह को सामने से पीछे की ओर चला रहा था। हालांकि कुछ ज़्यादा बाल उगे नहीं थे, पर अब मैडम ने कहा है तो करना ही पड़ेगा। इसी चीज़ के तो पैसे मैं ले रहा था उनसे। तो मैंने अपने टकले पर उस तरह अच्छी तरह से चलाया और चेक किया कि कहीं कोई बाल रह तो नहीं गए। जब मुझे पूरी तसल्ली हो गई थी कि मेरा टकला फिर से सफाचट हो गया है, तो मैं रेडी होकर शूट के साइड पर पहुंच गया। तब वहाँ मैडम ने मुझसे कहा, मेरा रोल ये है कि मुझे जाकर उस सामने वाली चेयर पर बैठना है और जो आर्टिस्ट है मेरे टकले पर एक पेंटिंग बनाएगी। मैं भी मान गया और जैसे ही उन्होंने एक्शन कहा, मैं गया और जाकर उस चेयर पर बैठ गया। फिर उस आर्टिस्ट ने वाइट पेंट लिया और मेरे पूरे टकले को रंग दिया। फिर अलग अलग कलर लेके वो मेरे टकले को रंगने लगी। वो आर्टिस्ट मेरे टकले पर एक गुलदस्ता और एक सांप बना रही थी। तो कुछ 8 से 10 मिनटों में उसकी पेंटिंग पूरी हो गई। फिर डायरेक्टर ने उस कैमरामैन से कहा कि वो मेरे टकले के कुछ क्लोज शॉट्स ले ले। तो कैमरामैन ने भी वैसे ही शॉट लिए और बाद में डायरेक्टर ने कट कहकर शूटिंग ख़त्म की। उसके बाद वो जो आर्टिस्ट थी मेरे पास आई और बोली, अरे ये टकला तुमने कहाँ करवाया है, इतना चिकना मानो पेपर है। तब मैंने कहा, हाँ, एक एक्सपर्ट से ही करवाया है। यह कहकर मैं हंसने लगा और डायरेक्टर की ओर देखने लगा। वो भी मुझे देखकर हंस रही थी। फिर शूट ख़त्म हो गया और मैं मैडम के पास जाके उनसे पूछा, अब इस पेंटिंग को रखना है कि मैं साफ कर दूँ। तब मैडम ने कहा, अब तुम साफ कर दो इसे, तुम्हारा काम हो गया। तब मैं फिर से वैनिटी वैन में गया और इसे साफ करने लगा। पर एक प्रॉब्लम हो गई। जो वाइट पेंट उसने मेरे टकले पर लगाया था वो अब निकल ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो पेंट मेरे टकले के पोर्स में घुस गया है, जो कि हल्का तो हो गया पर पूरी तरह से निकला ही नहीं। मैंने काफ़ी कोशिश की पर कुछ नहीं हो रहा था। मैं बहुत टेंशन में आ गया था। उसी वक्त डायरेक्टर मेरे वैन में आई और उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ, 1.5 घंटे से तुम अंदर क्या कर रहे हो? तब मैंने उनसे कहा, ये कलर मेरे टकले से निकल ही नहीं रहा है। काफ़ी देर से धोने की कोशिश कर रहा हूँ पर कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा।
तब उन्होंने मुझसे कहा रुको, मैं चेक करती हूँ। तब उन्होंने आकर मेरे टकले को नीचे झुकाया और बहुत गौर से देखने लगी, और देखने के बाद उन्होंने मुझसे कहा तुमने स्टीम ट्राई की क्या? तब मैंने उनसे कहा स्टीम? नहीं, वो तो मैंने ट्राई नहीं की। तो उन्होंने कहा 1 मिनट रुको। यह कहकर वो वैनिटी वैन से बाहर गई और एक स्टीमर लेकर आई। फिर उन्होंने मुझे एक चेयर पर बिठाया और स्टीमर चालू करके मेरे टकले को उस स्टीमर के ऊपर रख दिया। फिर 5 से 10 मिनट उस स्टीमर की भाप लेने के बाद मैंने अपना सर उस स्टीमर से निकाला। तब उस डायरेक्टर ने उस तरह लिया और कहा रुको, हाथ नहीं लगाना, और उस तरह मेरे टकले पर चलाने लगी। और लकीली वो टेक्निक काम आई। जो भी पेंट मेरे टकले के पोर्स में था वो अब उस तरह से साफ हो रहा था। पहले उस तरह से मेरे बाल निकले, अब ये पेंट भी निकल रहा था। तो डायरेक्टर ने मेरे पूरे टकले पर फिर से वही उस तरह चलाया और मेरे टकले को एकदम साफ कर दिया। फिर उन्होंने एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम ली और मेरे पूरे टकले पर लगा दी। लगाने के बाद उन्होंने मुझसे कहा मैं एक और मूवी बनाने वाली हूँ, क्या उसमें काम करोगे? तब मैंने उनसे कहा क्यों नहीं, पर इस बार मैं एक्स्ट्रा फी लूँगा। तब उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ले लेना। फिर मैंने उनसे पूछा तो इस बार कौन सी मूवी है? तो उन्होंने कहा है एक, पर तुम्हारा उसमें हेड शेव का सीन है, तुम्हें फिर से टकला होना पड़ेगा, पर इस बार तुम्हारा टकला शूट होगा। तब मैंने उनसे कहा तब तो इस चीज़ को काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक मेरे बाल बढ़ेंगे नहीं हम वो सीन नहीं कर सकते। तब उन्होंने कहा सही है, और वैसे भी ये शूट आज नहीं करना है, 5-6 महीने बाद करेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उनसे पूछा पर इस बार एक्ट्रेस कौन होने वाली है? तब उन्होंने कहा ये लो बजट मूवी होने वाली है, तो मैं ही तुम्हें टकला करूँगी। ये सुनकर मैं समझ गया कि उन्हें मुझे फिर से टकला करना है, पर खैर क्या फ़र्क पड़ता है, जब तक मुझे टकले होने के पैसे मिल रहे हैं मैं खुश हूँ।